नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया अपडेट और एक सुधार। तो नज़र डालते हैं अपडेट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रीट भर्ती 2023 का परिणाम जारी होने के बाद 45 दिनों के अंदर अंदर हम हैं चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति दे देंगे। और जैसे ये बयान आया उसके साथ ही अनेक यूट्यूबरों ने और अनेक ट्विटर्स अकाउंट्स पे, बहुत सारे फेसबुक पेज पे आपको एक चीज़ देखने को मिली कि नई भर्ती 34,000 पदों पे भी घोषणा हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मकसद, मेरे चैनल का मकसद आपको वास्तविक अपडेट देने का है। बहुत बार हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाती है, और जब इंसान कुछ गलतियां कर लेता है तो उनको सुधार की बहुत ज़रूरत रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से वही सुधार लेके मैं आया हूँ। मेरे चैनल द्वारा भी आपको 34,000 पदों को जो नई भर्ती है उसके बारे में आपको बताया गया था। कौन से 34,000 पद हैं वो सुधार मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जब उस बयान को आप सुनेंगे तो उसमें नई रीट भर्ती 34,000 की होगी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। भले आपके लिए ये खबर सकारात्मक हो, भले ये खबर नकारात्मक हो सकता है आपकी समझ ज़्यादा विकसित हो, लेकिन मुझे उस बयान में नई 34,000 पदों की भर्ती साफ तौर पे कहीं नज़र नहीं आई। उसमें साफ ही स्पष्ट बयान नहीं था कि नई 34,000 भर्ती है रीट की वो होगी। मान लीजिए अगर होगी तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के इसी कार्यकाल में ये भर्ती पूर्ण हो जाएगी। अगर पहली बात की जाए तो इस प्रकार की घोषणा उस बयान में नहीं थी। अब कौन से 34,000 पदों की बात हो रही थी वो ये थी प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर अनुदेशक के 10,000 पद, पीटीआई के 6,000 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 8,000 पद और इंग्लिश मीडियम के 10,000 पद। इन सबको मिला के बात की जाए तो वो 34,000 बनते हैं। बस इसी 34,000 की बात है वो हो रही थी। ये मेरा व्यू है। नई रीट भर्ती की 34,000 पदों की उसके अंदर कहीं बात नज़र नहीं आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर नई रीट भर्ती नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। लेकिन क्या वो कंप्लीट हो जाएगी? इसकी क्या गारंटी है कि इसी कार्यकाल में कंप्लीट होगी? प्यारे विद्यार्थियों, सरकार पहले पात्रता परीक्षा कराएगी। इस कार्यकाल में एक पात्रता परीक्षा के साथ नए पदों की घोषणा हो सकती है, और वो करीब 20,000 पदों के लिए हो सकती है। 34,000 बहुत ज़्यादा संख्या है। 20,000 के करीब एक नई भर्ती की घोषणा हो सकती है और पहले पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि चल इसी सरकार द्वारा इतने कम समय में एक पात्रता परीक्षा भी आयोजित हो जा रही है, उसके बाद मुख्य परीक्षा भी आयोजित हो जाए? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो लगातार विद्यार्थी मांग कर रहे हैं पदवर्धि की, जो L2 के पद काटे गए हैं, इनके अलावा भर्ती को 60,000 करने की मांग है, वो पूर्ण हो सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी और वर्तमान सरकार इस पे ध्यान देकर इसी भर्ती के अंदर है वो पद जोड़ सकती है, और लगातार यदि अच्छे तरीके से मांग उठाई गई तो बिल्कुल इसी भर्ती के अंदर है वो पद जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन नई भर्ती इतने कम समय में संभव नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा मकसद आपको वास्तविक अपडेट देना है, और ये वास्तविक अपडेट यही है कि उसमें जो 34,000 पदों की घोषणा जो वायरल हो रही है, मेरे द्वारा भी आपको एक अपडेट दिया गया था, उसमें सही समझ और सही परख के बाद ये मालूमात होता है कि उसमें नई रीट भर्ती 34,000 पदों की घोषणा मुझे नज़र नहीं आ रही है। जो 34,000 पद कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। नई रीट भर्ती पात्रता परीक्षा आयोजित होगी, और फिर 2024 के बाद जो है, क्योंकि 2024 में अपने केंद्रीय इलेक्शन भी होने हैं, सेंट्रल सरकार के इलेक्शन भी होने हैं। आप जानते हैं संसदीय चुनाव होने हैं मई, अप्रैल मई, उस समय बिजी टाइम रहेगा। तो अगले साल है वो मुख्य परीक्षा आयोजित हो सकती है, ये संभावना है, और करीब 20,000 पदों पर आएगी। हो सकता है पद में वृद्धि हो जाए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक अपडेट है कि वो जो बयान था उसमें नहीं है। अब आपके सामने अगर बात की जाए तो 101% संस्कृत शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड की भर्ती आएगी, 1st ग्रेड की भर्ती आएगी,
लेकिन रीट भर्ती के बारे में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस बयान में नहीं घोषणा थी भर्ती आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बयान में मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो ये वास्तविक अपडेट था प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।